ये इसके हाँ नो जब जब भारत या किसी देश की राजनीति में धर्म का संवाद होता है तब तक उग्र राष्ट्रवाद का जन्म होता है। उग्र राष्ट्रवाद में मॉब लिंचिंग के अनेकों उदाहरण देखने को मिलते हैं। मॉब लिंचिंग को अगर सरल भाषा में समझाया जाए तो ये तब होता है जब भीड़ के द्वारा किसी जाति, धर्म या प्रदाय के लोग की हत्या कर दी जाती है। ना कोई कानून कार्रवाई, ना कोई सुनवाई होती है। कई मामलों में तो सिर्फ शक के आधार पर ही किसी की हत्या कर दी जाती है। समाज के इस हिस्से को दिखाना हमारा कर्तव्य है और हम छात्र एक व्यंग्यात्मक नाट्य रूपांतर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एक सड़क पे खून है, तारीख कोई जून है, एक उंगली है पड़ी और उस पे जो नाखून है, नाखून पर है एक निशान। अब कौन होगा हुक्मरान जब चुन रही थी उंगलियां, ये उंगली भी तब थी वहां, फिर क्यों पड़ी है? जिसका है कहाँ, मर गया कि था ही ना? कौन थे वो लोग जिनके हाथ में पिला लिया? कोई अफसर था पुलिस का, न्यायाधीश आए थे क्या? कौन कर रहा था वकालत? फैसला किसने दिया? या कोई धर्मात्मा था? धर्म के रक्षक थे क्या? धर्म का उपदेश क्या था? कौन थे वो देवता? न पुलिस न पत्रकार, नागरिक हूँ जिम्मेदार। सीधे सीधे प्रश्न है, सीधा उत्तर दो मुझे। है सड़क पर खून क्यों? वो लोग आखिर कौन थे? आदमी छोटे हैं साहब, हम क्या करते बीच में? हम बचाने भी गए थे, 3 पड़गे खींच के। मोटरसाइकिल लाए थे, रोड पे गड्डी खड़ी, 8-10 लौंडे लपाटे, लाठियां इतनी बड़ी, गाली दे के नाम पूछा। नाम बता। रोड पे वो गिर गया, दे दनादन लाठियां, दे दनादन लाठियां, पैर की हड्डी मिटा दी, मांस की लकड़ी बना दी। और खून तो इतना था साहब कि हमसे देखा ही ना गया। एक उनमें होश में था साहब, ना जाने उसको क्या पड़ी, जेब से चाकू निकाला, उंगली की काट ली। आखिरी जिसका वार था वो उनका सरदार था, उसने ही सबको बताया। जो मरा गद्दार था, हक नहीं इनको हमारे देश के एक वोट पर। दीमकों को नारकों कर जूतियों की नोक पर सिर पे ये चढ़ जाएंगे, ये कई गुना बढ़ जाएंगे। हुक्मरान होगा इन्हीं का, आंख मूतेंगे सभी, पाँव के नीचे कुचल दूं, जीत होगी धर्म की, जीत होगी धर्म की। आदमी छोटे हैं साहब, खौफ तो इनको है नहीं। किस नस्ल के लोग हैं वो कुछ समझ आया नहीं। ना कोई इंसान इनमें, ना कोई था आदमी। साथ मिलके शेर बन गए गीदड़ों की भीड़ में। ना कोई इंसान इनमें, ना कोई था आदमी। और हाथ में थी लाठियां, तो भैंस भी इनकी ही थी, भैंस भी इनकी ही थी। सड़कों पे होगा न्याय, अब ना चाहिए दफ्तर कोई। खुद चुनेंगे, खुद मारेंगे, कर्म भूमि है यही। भीड़ का ये फैसला है, भीड़ के हित के लिए। नाइंसाफी मत समझ लेना साहब, जमहूरियत है नाम से ही, जमहूरियत है नाम से ही। और ये कोई जुमला नहीं है, वास्तविक कानून है। अरे हमसे काहे पूछते हो क्यों सड़क पे खून है? जाके उस उंगली से पूछो क्या वहाँ घटना घटी, जुर्म उसने क्या किया, जिस्म से वो क्यों कटी, जिस्म से वो क्यों कटी। मैं तो समझा मर चुकी है, उंगली में पर जाए, स्याही उस नाखून पे जो देश का सम्मान है। बोली अब क्या चाहिए? वोट था, दे तो दिया, जी रहे थे कैद में, मौत दे दी, शुक्रिया। नाखून पे जमहूरियत है, जम गया है खून भी। अरे आप ही तो है अदालत, आप ही कानून भी। आपसे कैसी शिकायत, आप तो थे नींद में, आप जैसे सो खड़े थे जाहिलों की भीड़ में। 100 में से कर एक भी दे दे गवाही आपको, मैं खुशी से मान लूंगा भीड़ के इंसाफ को। कीजिए चर्चा इस पर अब पैनलों में बैठकर, क्या हुआ मोहन का वादा, है कहाँ अम्बेडकर? सब बराबर है अगर तो मुझको ही क्यों चुना? तुम बताओ कौन देगा मेरे घर को रोटियां? असलियत से बेखबर हो, शहरी को दिल्ली से हिदायत दे रहा हूं, सोच उन सवालों से भरे। क्या तुम्हें मालूम है
भीड़ से कुछ पूछना भी जानलेवा जुर्म है। अरे तफ्तीश करने आए हो, खुल के करो शौक से। फर्क पड़ता ही है कहाँ एक दो की मौत से। 4 दिन चर्चा चलेगी, डेमोक्रेसी लाएंगे। 5वें दिन भूल के सब काम पे लग जाएंगे। काम से ही काम रखना, काम से ही काम रखना। हाँ मगर ये याद रखना, कोई पूछे कौन थे, तुम्हें बस इतना है कहना, कुछ लोग थे, भीड़ थी, कुछ लोग थे। फिर भी अगर कोई जिद पकड़ ले, क्या हुआ किसने क्या, सोच के उंगली उठाना। कट रही है उंगलियां, बात को कुछ यूं घुमाना। नफरतों का रोग था, धर्म ना कोई जात उनकी। भीड़ थी, कुछ लोग थे, भीड़ थी, कुछ लोग थे। सड़कों पे होगा न्याय, अब ना चाहिए दफ्तर कोई। खुद चुनेंगे, खुद मारेंगे, जन्मभूमि है यही। भीड़ का ये फैसला है, भीड़ के हित के लिए। नाइंसाफी मत कह देना साहब, जमहूरियत है नाम से ही जमहूरियत